अफगान सरजमीन का कल अदम तंजीमों के जरिए इस्तेमाल होना संजीदा तशवीश का बायस है। मुसलसल अफगान हुकाम पर जोर दे रहे हैं कि इन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग कहा, भारत ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की मसम्मत नहीं की। भारत का पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस होना वाज़ेह है। सफरी एडवाइजरी का जारी होना किसी भी मुल्क का अपना मामला है। अमरीका की जानिब से पाबंदियों की इत्तलात में कोई सच्चाई नहीं। कोई अफगान पाकिस्तान आना चाहता है तो उसे बाकायदा वीजा हासिल करना होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का आज़म। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी साथ थे। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के आज़म को सराहा। दोनों मुल्कों का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर सऊदी वली अहद के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी और सऊदी जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी मसरूफियात के सरबराह ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में इक़दामात को तेज़ करने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 925 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,899 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स ने 1,19,000 की नफसियाती हद भी अबूर की। वज़ीर आज़म का स्टॉक एक्सचेंज पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक एक्सचेंज पे कारोबार की मुस्बत समत हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। बेहतर मुआशी इशारे और कारोबारी माहौल मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात। JIT ने अलीमा खानम समेत 17 अफराद को कल दोबारा तलब कर लिया। फिरदौस शमीम, खालिद खुर्शीद, असलम इकबाल, हम्माद अजहर, और अब्बास, शेख वकास अकरम और दीगर को तलबी के नोटिस जारी। अलीमा खानम गुज़श्ता रोज भी JIT के सामने पेश हुई थीं। Not going to comment on the internal frameworks of another country. Regarding his intentions and actions, you can reach out to the White House, but I do think that President Trump has made it clear that, as has Secretary Rubio, that we care about the planet, we care about our neighbors, we care about what's happening on the globe. तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बानी PTI से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। टेमी ब्रूस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं होगी। मामले पर चाहें तो व्हाइट हाउस से पूछ लें। बताया, सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान फोन पर गुफ्तगू शानदार रही। यूक्रेन के सदर ने अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में पायदार अमन हासिल किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर होने पर सोमोटो तौहीन अदालत केस। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा, मेरे सामने इस वक्त अपने इदारे से मुताल्लिक बहुत अहम मामला है। ये हाई कोर्ट के बजाय किसी और ने किया होता तो क्रिमिनल तौहीन अदालत बन जाती। अब हाई कोर्ट की बात आ गई है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। इस केस में तफसीली फैसला दूंगा और चीज़ें तय कर दूंगा। किसी साथी जज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं करूंगा। जो कार्रवाई मैं कर रहा हूँ इसका मकसद सिखाना है। सवाल ये है कि लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं। आज लार्जर बेंच में समाअत होगी तो देखें क्या वो कानूनी कार्रवाई है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की जेल मुलाकातों की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने बताया, बानी PTI के आउट ऑफ शेड्यूल और जेल मैनुअल के सिवा भी मुलाकातें करा रहे हैं।
अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट से मुलाकातें करने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कहा, बानी पीटीआई से जेल मुलाकातों का क्या तरीकाकार है, रिपोर्ट दें। समाअत 24 मार्च तक मुलतवी। फैजाबाद एहतजाज केस में फैसल जावेद, वासिक कयूम और दीगर 3 मुल्जिमान की बरीयत की दरख्वास्तें खारिज। अदालत ने गैर हाजिरी पर राजा राशिद हफीज को इश्तिहारी करार दे दिया। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना मारगला में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। पंजाब के ऑपोजिशन लीडर ने रोजे में भी झूठ बोला, उनकी मुश्किलात समझ सकती हूँ। अडयाला में जो गालियां मिलती हैं उसे कवर करने के लिए दाल रोटी का इंतजाम करना पड़ता है। सूबाई वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, जिस शख्स को सही मालूमात ही नहीं वो पंजाब का ऑपोजिशन लीडर है। अहमद खान भच्चर को मशवरा है, जिसने व्हाइट पेपर भेजा है उसे ब्लॉक कर दे। कल इफ्तार पार्टी के बाद सलमान अकरम राजा और अहमद खान भच्चर भाग गए। पीछे लड़ाई होती रही कि इफ्तार का बिल कौन देगा। इमरान खान साहब को इस रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर माफी मांगनी चाहिए। जो तुमने झूठ बोले, लोगों से 1 करोड़ लोगों का दिल दुखाया। अब इंतजामिया से जो आपने उम्मीद लगाई थी वो अब मायूसी में बदलती जा रही। बानी पीटीआई को आखिरी अशरे में माफी मांगनी चाहिए। 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं कि आज आप जेल में हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, आपने 50 लाख लोगों का दिल दुखाया जिन्हें छत मिलने की उम्मीद दिलाई गई। आपने ट्रंप इंतजामिया से जो उम्मीद लगाई थी वो मायूसी में बदल रही है। पीटीआई के कारकुनान को एमकेएम में शमूलियत की दावत देता हूं। ऑपोजिशन जमातों की मुस्तफा नवाज खोकर की रिहाइशगाह पर बैठक। ऑपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तेफाक राय पर मुशावरत। अरकान ने राय दी कि कम से कम ऐसा एजेंडा होना चाहिए जिस पर तमाम ऑपोजिशन इकट्ठी हो सके। मौलाना फजल रहमान ने कहा, दरपेश मुल्क की मसाइल का हल इत्तेफाक और आइन की हुक्मरानी में है। महमूद खान अचकजई ने मसाइल का हल आइन पर अमल करा दिया। कहा, पार्लियामान की बालादस्ती आइन पर अमल से ही दहशतगर्दी और खराबियों से निकला जा सकता है। इसराइली फौज ने गजा पर फजाई के बाद जमीनी हमले शुरू कर दिए। शिमाली गजा में फायरिंग। इसराइली फोर्सेस शिमाली और जनूबी गजा को मिलाने वाली तंजारम राहदारी पर भी पहुंच गई। इसराइली वजीर आजम ने मगरबी किनारे पर भी हमले की धमकी दे दी। इसराइली वजीर दिफा का कहना है, गजा वालों के लिए आखिरी वार्निंग है, यरगमाली वापस करें और हमास को इख्तियार से हटाएं। हमास ने गजा में इसराइली हमलों को जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। रात से जारी हमलों में 37 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज 70 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बने। अक़वाम मुत्तहिदा का एक कारकुन भी मारा गया। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद गजा पर सेहूनी फौज के हमले पर नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आने लगी। तेल अवीव में दूसरे दिन भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। यरूशलेम में भी मुजाहिरा। सेहूनी फौज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कैनन का इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में ट्रंप वॉल स्ट्रीट इमारत के सामने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। स्पेन और ट्यूनिस में भी फलस्तीनियों के लिए एहतजाज। इसराइल के खिलाफ नारे। लीबिया में फजाए तकबीर की नारों से गूंज उठी। फ्रांस का मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल पर सऊदी अरब के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस की सदारत करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर की गजा में दोबारा इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात हुई। 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस से इसराइलियों और फलस्तीनियों के सियासी नुक्ता नजर को बहाल करने में मदद मिलेगी।
गजा में 18 मार्च को 130 बच्चों के कत्ल पर दुनिया खामोश क्यों है? जमाइमा ने बैनुल-अक़वामी बरादरी की खामोशी पर सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया पर लिखा 7 अक्टूबर को एक शीरख्वार समेत 36 इसराइली बच्चों के कत्ल पर बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं ने शदीद मसम्मत की। दुनिया उनकी याद मनाती है, लेकिन 18 मार्च को 130 फलस्तीनी बच्चों को कत्ल किया गया तो दुनिया खामोश है। ये गजा का मामूल बन चुका है। किसी अखबार के सफ़ाए अव्वल पर उसकी खबर नहीं। इसराइली फौज 3 दिन में 183 फलस्तीनी बच्चे शहीद कर चुकी है। परेड महदूद पैमाने पर ऐवान सदर के अहाते में होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे फ्लाई पास करेंगे। यौम पाकिस्तान परेड को महदूद रखने का फैसला रमजानुल मुबारक के बायस किया गया है। JUI के मरकजी रहनुमा और सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। हाफिज हुसैन तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का इजहार अफसोस, अहले खाना से तासीर का इजहार किया। बन्नू में थाना मिंडान पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, रॉकेट फायर किए और दस्ती बम फेंके। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। बन्नू के थाना मीरियान की हुदूद में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है वाकया ज़ाती दुश्मनी का है। कराची में शेरशाह थाने के सब इंस्पेक्टर की मुफ्तखोरी। पुलिस वर्दी में एक दुकान से शरबत की बोतल मुफ्त में ले उड़ा। काउंटर पर खड़े सेल्समैन ने बताया कि दुकान का मालिक नहीं, काम करता हूँ। सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मालिक आए तो बता देना। सब इंस्पेक्टर ने शरबत की बोतल मुफ्त देने के लिए मास्क उतारकर अपना चेहरा दिखाया। पुलिस एहलकार ने दुकान पर खड़े शख्स को धक्के देने के अंदाज में हाथ से हटाया। ARY न्यूज की खबर पर SSP मददगार 15 का एक्शन। सब इंस्पेक्टर जावेद मुअत्तल। SSP ने नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बैंकों से कर्जा लेकर गंदम की खरीदारी में मुबैना करप्शन पर नैब सिंध ने इंक्वायरी शुरू कर दी। महकमा खुराक के अफसरान को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। साबिक सेक्रेटरी सिंध महकमा खुराक खुरम शहजाद, साबिक डायरेक्टर महकमा खुराक और स्पेशल सेक्रेटरी महकमा एजुकेशन इमदाद शाह को 21 मार्च को सखन नैब ऑफिस तलब किया गया है। चिन्योट में बस और वैगन में हौलनाक तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक, 10 से ज्यादा जख्मी। हादसा सरगोधा रोड लालियां के करीब पेश आया। मरने वाले तमाम अफराद वैन में सवार थे। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर के इनकला में 12 दिन बाकी। हुकूमत के गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर को वापस भेजने के फैसले के तहत 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन। जाने वालों को खुराक और इलाज की सहूलत मिलेगी। मुकर्ररा मुद्दत के बाद न जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। अंकारा समेत कई शहरों में अपोजिशन का एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुल्क भर में 4 दिन के लिए मुजाहिरों पर पाबंदी। गुज़श्ता रोज तुर्क पुलिस ने इस्तांबुल के मेयर अक्रीम इमाम ओगलो को मुबैना बदउनवानी और शिद्दत पसंदी में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार किया था। तुर्की की यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री भी जारी करार दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भेजे गए खत में जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए 2 माह की मोहलत दी थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खत में ट्रंप ने ईरानी क़यादत को नए सिरे से जौहरी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की और साथ ही तेहरान को धमकी भी दी कि अगर उसने जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी की कोशिशों में अहम पेशरफ्त। पहले मरहले में 350 कैदियों का तबादला।
दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के 175 जंगी कैदियों को रिहा किया। रिहाई पाने वाले रूसी फौजी बेलारूस पहुंचे। जज्बा खैर सगाली के तौर पर रूस ने 22 शदीद जख्मी जंगी कैदियों को भी यूक्रेन के हवाले किया। We have judges who are acting as partisan activists from the bench. They are trying to dictate policy from the President of the United States. They are trying to clearly slow walk this administration's agenda. ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एक और अदालती फैसला। ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पर कब्जे से रोक दिया गया। विफाकी जज ने हुकूमती कारकर्दगी के महकमा डॉज की मुदाखलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एलॉन मस्क ने गैर सरकारी इदारे के सरबराह समेत अहदेदारान को बरतरफ कर दिया था। बददियानत ब्यूरोक्रेट्स के हाथों यरगमाल नहीं होंगे, व्हाइट हाउस का सख्त रद्दअमल। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में CIA हेडक्वार्टर्स के सामने मुसल्लह शख्स की इत्तला पर खलबली मच गई। पुलिस ने CIA हेडक्वार्टर को घेरे में लेकर अतराफ की सड़कें बंद कर दी। कई घंटे मुज़ाकरात के बाद मुसल्लह शख्स ने खुद को हवाले किया। मुसल्लह शख्स ज़हनी मरीज है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कीवीज के खिलाफ फतह की तलाश। पाकिस्तान टीम के ऑकलैंड के ईडन पार्क में प्रैक्टिस। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान कल तीसरे T20 में मद्दे मुकाबले आएंगे। इब्तदाई 2 मैचों में मेजबान की कामयाबी हासिल की। सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तान को जीतना जरूरी। कीवीज के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी वनडे स्क्वाड का लाहौर में कैंप। खिलाड़ियों की LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस। पाकिस्तान टीम है कि अंडर 14 की टीम है। डॉट बॉल नहीं खेलोगे, सिंगल डबल करो, चौका मारो, ये भी पॉजिटिव इंटेंट है, ठीक है। और छक्के चौकों का भी अपना एक टाइम है। जिसको देखो शाहिद अफरीदी बना हुआ है, जिसको देखो शाहिद अफरीदी बना हुआ है। तो खैर जिसे देखो शाहिद अफरीदी बना हुआ है। हर पिच पर 200 रन नहीं बन सकते। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की न्यूजीलैंड में बल्लेबाजों की हिकमत अमली पर तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बल्ले चलाने से कुछ नहीं होता, कंडीशन समझकर खेलना पड़ता है। और PSL 10 की ट्रॉफी की लोधरा में मुंह दिखाई। गर्ल्स स्कूल में दिल्लियों मीनारा की रुनमाई के लिए तकरीब सजाई गई। बच्चों, मकामी खिलाड़ियों और फैंस ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चमचमाती ट्रॉफी के साथ खूब तस्वीरें बनवाई।